तुगलकाबाद किले के आसपास हवा में एक अजीब सी घुटन है। ये किला अपने शानदार अतीत की कहानियां कहता है जो एक काले श्राप से खत्म हो गया। ये कोई मामूली खंडहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियां टकराती हैं। एक ऐसी जगह जहां आज भी एक पुराने झगड़े की गूंज सुनाई देती है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली में उथल पुथल मची हुई थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने एक शक्तिशाली किले का सपना देखा था। उनका सपना था तुगलकाबाद, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें लोगों की जरूरतों से अंधा कर दिया। उन्होंने मजदूरों को जबरदस्ती काम पर लगाया, उन्हें फसल से दूर कर दिया। इससे रिवरेड सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का क्रोध भड़क उठा। राजा और संत के बीच टकराव हुआ, बातों का सिलसिला चला, धमकियां दी गई। कहानी यह है कि राजा के अत्याचार से नाराज होकर औलिया ने तुगलकाबाद को श्राप दे दिया। या रहे उज्जर या बसे बसेरा, उन्होंने घोषणा की, या तो यह शहर वीरान रहेगा या यहां सिर्फ नोमैड्स रहेंगे। गयासुद्दीन ने संत के श्राप को अनसुना कर दिया। उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ अपने किले का निर्माण जारी रखा, लेकिन लगता है भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन की असामयिक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनके ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। महत्वाकांक्षा और उपेक्षा पर बना शहर तुगलकाबाद जल्द ही एक भयानक अंजाम से मिला। निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया, शहर को छोड़ दिया गया। इसकी शानदार इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। आज भी यह वीरान पड़ा है, संत के शक्तिशाली श्राप की एक निशानी। जब लोहे से सन्नाटा बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि तुगलकाबाद का श्राप किले की दीवारों से भी आगे बढ़ता है। यह आधुनिक दुनिया में भी रिश्ता है, यहां तक कि तकनीक के अटूट मार्च को भी प्रभावित करता है। प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक ट्रेन्स किले के पास बेवजह रुक जाती है। ड्राइवर्स ने अचानक खराबियों की सूचना दी है, उनके इंजन ठीक किले के पास आते ही बंद हो जाते हैं। कुछ लोग एक अजीब एनर्जी फील्ड की बात करते हैं जो संत के क्रोध का एक अवशेष है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बाधित करता है। दूसरे लोग पटरियों पर दिखाई देने वाले सायेदार आकृतियों की बात करते हैं जिनके रूप किले की दीवारों में घुल जाते हैं। खंडहरों में फुसफुसाहट, किले की खंडहर दीवारों के भीतर अलौकिक कहानियां भरी पड़ी हैं। विजिटर्स अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और भयानक अपैरिशंस की बात करते हैं। कुछ लोग भूतिया स्पर्श, अपनी त्वचा पर ठंडी सांस महसूस करने का दावा करते हैं। अंधेरे में नाचती रोशनी की कहानियां हैं, अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती बेजुबान आवाजों की। कई लोग मानते हैं कि गयासुद्दीन के अत्याचार द्वारा गुलामी में मजबूर मजदूरों की आत्माएं अभी भी किले में घूमती हैं। उनका दर्द हमेशा के लिए तुगलकाबाद के पत्थरों से जुड़ा हुआ है। धूल में जवाब ढूंढना। तुगलकाबाद किले में होने वाली अजीब घटनाओं के लिए विशेषज्ञ कई तरह की व्याख्याएं देते हैं। कुछ लोग प्राकृतिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, पृथ्वी में मैग्नेटिक एनोमलीज जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करती है। अन्य लोग कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर देते हैं, किले की कहानी को जीवित रखने के लिए घड़ी गई कहानियां। हालांकि इनमें से कोई भी व्याख्या अलौकिक की लगातार रिपोर्टों का पूरी तरह से हिसाब नहीं दे सकती है। गाड़ियों का अचानक रुकना, अस्पष्टीकृत साइटिंग्स, बेचैनी की भावना जो किले में व्याप्त है, ये एक रहस्य बने हुए हैं। युगों का रहस्य। तुगलकाबाद किले का श्राप इतिहास, लोक कथाओं और अकथनीय से बुनी गई एक कहानी है। क्या यह एक पीड़ित संत का क्रोध है या सदियों की फुसफुसाहट और किंवदंतियों से प्रेरित सुझाव की शक्ति? शायद इसका जवाब मलबे के नीचे दबा है, समय के साथ खो गया है, या शायद कुछ रहस्यों का हल होना ही नहीं है, बल्कि उन शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाना है जो हमारी दुनिया को आकार देती है, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली दोनों।